बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रामनिवास रावत ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा सचिवालय को इस्तीफा भेजा गया है, जहां आज रामनिवास रावत ने मंत्री पद की शपथ ली थी और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया गया है। इस्तीफा नहीं देने के चलते लगातार सवाल उठ रहे थे, कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी। कांग्रेस विधायक रहते हुए मंत्री पद की शपथ ली है, ये कांग्रेस का कहना था। और इसी के तहत अब आपको ये बता दें कि मंत्री रामनिवास रावत बनाए गए हैं और अब उन्होंने विजयपुर, जो कि विधानसभा सीट है, इस सीट से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ा था और उसके कुछ ही समय के बाद वो भाजपा में आ गए थे। और इसी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि आखिर जो विपक्ष के विधायक हैं उसे सत्ता पक्ष में मंत्री कैसे बनाया जा सकता है। और लगातार मांग भी की जा रही थी कि रामनिवास रावत जब कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे थे। चलिए इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रंजना जुड़ गई है। रंजना, लगातार कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही थी कि रामनिवास रावत इस्तीफा दें और देखिए अब रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में यहां पर उपचुनाव की स्थिति बन रही है। देखिए, अनुपमा, रामनिवास रावत ने इस्तीफा नहीं दिया था और उससे पहले उन्होंने जो मंत्री पद की शपथ ले रही थी और इसी को लेकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी है वो सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उसके बाद उन्होंने जो विधायक पद है उससे इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा सचिवालय को जो अपना त्याग पत्र है वो भी भेज दिया है। हालांकि शर्त यही थी कि जब वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आएंगे तो उनको मंत्री पद दिया जाएगा। वो शर्त पूरी हो चुकी है, लेकिन अब उनकी शर्त भी ये है कि वो अपनी सीट को जीतेंगे जरूर और अब उपचुनाव भी होंगे। और बड़ी बात यह है कि अब जब उस सीट पर जहां से रामनिवास रावत ने चुनाव लड़ा था वहां पर जीत की शर्त उनकी थी, तो अब यही देखना होगा कि जब उपचुनाव होंगे तो उसमें क्या कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात अभी यही है कि जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ी कर रही थी अब वो नहीं रही है, क्योंकि अब जो रामनिवास रावत है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा सचिवालय को भेज दिया है और उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया है। देखिए रंजना, लगातार ये मांग की जा रही थी कांग्रेस की ओर से कि रामनिवास रावत इस्तीफा दे। अब रामनिवास रावत ने इस्तीफा दे दिया है तो कांग्रेस की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? और अब उपचुनाव की अगर बात कर ली जाए तो जाहिर तौर पर अब इस्तीफा दे दिया है तो उपचुनाव तो होना ही है, लेकिन रामनिवास रावत ने कांग्रेस में रहकर 6 बार विधायक रह चुके हैं, अब वो अपनी पार्टी बदल चुके हैं, तो क्या अब विजयपुर की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए अनुपमा, सबसे पहले तो यही है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था लेकिन अब इस्तीफा दे दिया है, तो अब इस्तीफा देने के साथ ही उपचुनाव होगा विजयपुर सीट पर। लेकिन कब होगा ये तारीखें बाद में तय होंगी, अभी होगा या कुछ दिनों के बाद होगा या अगस्त में होगा, ये सारी चीजें आगे तय की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति उस हिसाब से तय करेगी और जो निर्वाचन आयोग है वो इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो इसमें तारीखें भी तय करेगा कि आखिर कब चुनाव होना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले लगातार प्रतिक्रिया आ रही थी और उसी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी कि दल बदल है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो विधायक थे और विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो वो कैसे मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने दल बदल किया था उस तरह से उनकी जो विधायक है वो शून्य होनी चाहिए। आखिरकार अब इस तरीके के सवाल बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस्तीफा तो अब रामनिवास रावत दे चुके हैं, अब ऐसे में कांग्रेस किस प्रकार से यहाँ पर प्रतिक्रिया देती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।